ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, यदि तुम हर जीव में साई का अंश देखोगे तो ना कोई शत्रु रहेगा, ना कोई पराया। पूरा संसार तुम्हें अपने परिवार प्रतीत होगा। साईं बाबा के वचनों में गहरी आध्यात्मिकता और जीवन के मूलभूत सत्य छिपे हैं। यह वचन हमें उस दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जहां हम अपने छोटे से स्वार्थी दायरे से बाहर निकलकर पूरे संसार को अपने परिवार के रूप में देख पाते हैं। इस वचन में बाबा ने हमें यह शिक्षा दी है कि यदि हम हर जीव, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी या कोई भी प्राणी में परमात्मा का अंश और साईं का स्वरूप देखेंगे तो हमारे भीतर नफरत, ईर्ष्या, भेदभाव या शत्रुता जैसी नकारात्मक भावनाएं दिख ही नहीं पाएंगी। जब हम कहते हैं कि हर जीव में साईं का अंश है तो इसका तात्पर्य है कि ईश्वर ने अपनी शक्ति और चेतना का एक अंश प्रत्येक प्राणी में रखा है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हमारे सामने जो भी जीव है वह केवल शरीर या रूप नहीं है, बल्कि उसके भीतर साईं का ही अंश विद्यमान है, तो स्वाभाविक ही हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाएगा। हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा अपने किसी प्रियजन के साथ करते हैं। शत्रुता तब जन्म लेती है जब हम दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, जब अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा तुच्छ है या मेरा और उसका कोई मेल नहीं। तभी मन में द्वेष और वैर उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम हर किसी में साईं का स्वरूप देख लें तो क्या हम अपने ही प्रभु से शत्रुता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साईं का अंश जिस किसी में होगा उसके प्रति शत्रुता रखने का अर्थ होगा साईं के प्रति शत्रुता रखना। और जब ये भाव मन में जम जाता है कि हर जीव साईं का है तो शत्रुता जैसी भावना मिट जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह अपनों और परायों में भेद करता है। जब तक हम इस भेदभाव को पकड़े रहते हैं तब तक हमें असुरक्षा, भय और अकेलापन घेरे रहता है। लेकिन साईं हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। हर व्यक्ति, हर जीव हमारे परिवार का हिस्सा ही है। यह दृष्टिकोण जब विकसित होता है तो जीवन एक अद्भुत शांति और आनंद से भर जाता है। हर जगह में अपनापन दिखाई देता है। राह चलते भिखारी में भी साईं का स्वरूप दिखेगा, किसी अमीर में भी साईं की झलक दिखेगी, किसी जानवर की आंखों में भी वही दैवीय प्रेम चमकेगा। तब ना कोई छोटा होगा, ना बड़ा, ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच। सब एक ही परमात्मा के बच्चे होंगे और हम सब मिलकर एक विराट परिवार। यदि हम इस वचन को अपनाएं तो पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में कभी मतभेद नहीं रहेंगे। जब हम जीवन साथी, माता पिता, बच्चों या मित्रों में साईं का अंश देखेंगे तो उनकी गलतियां पर भी हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। हम क्षमा करना सीखेंगे और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। समाज में जो जाति, धर्म, वर्ग या भाषा के आधार पर भेदभाव और झगड़े होते हैं वह इस दृष्टिकोण से समाप्त हो सकते हैं। जब सबको ही एक साईं का अंश मान लिया जाएगा तो भेदभाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यह वचन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार पशु पक्षियों और प्राकृतिक तक भी है। जब हम जानेंगे कि उनमें भी साईं का अंश है तो हम उन्हें कष्ट पहुंचाने से बचेंगे। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और करुणा का भाव विकसित होगा। जब मन में शत्रुता नहीं रहेगी और सबको अपना मानने का भाव आ जाएगा तो भीतर गहरी शांति का अनुभव होगा। जीवन के संघर्ष हल्के लगेंगे और हमें आनंद और संतोष प्राप्त होगा। आज की दुनिया में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ के कारण लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, वहां यह वचन और भी अधिक आवश्यक है। यदि व्यापार में लोग इसे अपनाएं तो शोषण और धोखाधड़ी समाप्त हो सकती है। यदि आम आदमी इसे अपनाए तो परिवार और समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनेगा। साईं बाबा का यह वचन केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है,
बल्कि जीवन का परम सत्य है। यदि तुम हर जीव में साईं का अंश देखोगे तो ना कोई शत्रु रहेगा, ना कोई पराया। पूरा संसार तुम्हें अपना परिवार प्रतीत होगा। इस वचन का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, कभी दुखी नहीं होता। उसका हृदय प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है। वह अपने जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में प्रकाश फैलाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन अपने व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में इस वचन को उतारें। जब हम हर जीव में साईं का अंश देखेंगे तभी सच्चे अर्थों में साईं भक्त कहलाएंगे और तभी मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।